अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकोलॉजी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। साइकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी पहले हिस्ट्री को जानेंगे। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी ओरिजिनेट कैसे हुई। साइकोलॉजी इस दुनिया में एक एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बन के कैसे उभरी। 1870s के कुछ स्कॉलर्स ने मिल बैठ कर देखना शुरू किया कि माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है। उस वक्त जो स्कॉलर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट हुआ करते थे या फ़िलोसफी के एक्सपर्ट हुआ करते थे। जैसे उस वक्त के फ़िलोसफर्स को जानते हैं, एरिस्टोटल हो गया, इस तरह के फ़िलोसफर्स। तो उनने आपस में मिल बैठ के देखना कोशिश की कि माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है। ठीक है। और अगर बंदे को बंदे को सेंसेशन होती है या उसको किसी तरह का स्टिमुलस मिलता है या कोई इवेंट होता है, उसके ऊपर बॉडी किस तरह से बिहेव करती है, उस स्टिमुलस और बिहेवियर का आपस में रिलेशन क्या है। तो वो जानने के लिए उन्होंने मिल बैठे और एक नया सब्जेक्ट उभर के सामने है जिसको हम अब साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन, जैसे जैसे वक्त गुजर गया डिफरेंट डेफिनेशंस आती गई। और पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहते थे, फिर साइंस ऑफ माइंड हुआ, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, फिर साइंस ऑफ बिहेवियर हुआ, फिर ऑथेंटिक डेफिनेशन निकल के आई जिसको हम अब जो अब साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो ये है कि द साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस मीनिंग आपके जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, थॉट, इमोशन, फीलिंग, उनकी वजह से और उनकी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, और उनकी वजह से जो बिहेवियर निकल के आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं उसका कोई ना कोई बिहेवियर निकल के आपके सामने आता है, आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है। वो बिहेवियर्स की साइंटिफिक स्टडी और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी को इन शॉर्ट हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, साइक और लोगोस। साइक का मतलब होता है सेल्फ, माइंड और सोल, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। हम साइकोलॉजी को सेल्फ नॉलेज, माइंड नॉलेज या सोल की नॉलेज भी कह सकते हैं। साइकोलॉजी की बुकिश डेफिनेशन क्या है? बुकिश डेफिनेशन जो कि आप एग्ज़ाम वगैरह में लिखेंगे वो ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल स्टेट। के वही आदि जो डेफिनेशन वही जो हमने ऊपर पढ़ी है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, और ये दो चीज़ें फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कैसे असरअंदाज होती हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि हमारा मतलब हमारे इर्द गिर्द आबो हवा है, उसके ऊपर क्या मेंटल स्टेट, अब मेंटल प्रोसेस खुद मेंटल स्टेट के ऊपर क्या अफेक्ट कर रहे हैं और फिजिकल स्टेट के ऊपर भी क्या अफेक्ट है, वो सारा कुछ हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बिहेवियर, अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है कि हम कुछ भी रिस्पॉन्स, रिएक्शन या मूवमेंट करते हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, कि हमें कोई सिचुएशन आई है उसके ऊपर हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर है। अब बिहेवियर की एक बात हमें याद रखनी लाजमी है कि बिहेवियर को हमेशा हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व या रिकॉर्ड ना कर पाएँ उसको हम बिहेवियर नहीं कह सकते। अब यहाँ पे दो टर्म्स निकल के सामने आती है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस वो सारे के सारे एक्शन जो ओवर्ट रिएक्शन कहते हैं। ओवर्ट रिएक्शन सारे वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे किसी ने चुटकी काटी या आपको दर्द हुई है, आपने चीख मारी है, वो चीखना आपका बिहेवियर है। और एक दूसरी टर्म ये है कि मेंटल प्रोसेस, वो सारे के सारे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग जो आप माइंड में सोच रहे हैं, वो सारे मोटिव्स जो आप माइंड में सोच रहे हैं, वो चीज़ जो कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे थॉट्स, आप क्या सोच रहे हैं, दूसरा बंदा आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इमोशंस क्या है और दूसरा बंदा नहीं कर सकता ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो वो सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम।